हेलो एवरीवन। मैंने लाइट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये बच्चा जो कन्वेक्स लेंस होता है लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और वहीं जो कॉन्केव लेंस है लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो आज का हेडिंग रहेगा रीजन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस बच्चा कन्वर्ज ये जो कन्वेक्स लेंस है लाइट को कन्वर्ज क्यों करता है और कॉन्केव लेंस बच्चा लाइट को डाइवर्ज क्यों करता है, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो बच्चा जो लेंसेज होता है, लेंसेज क्या होता है ऐसा यहाँ पर अज्यूम किया जाता है बच्चा कि जो लेंसेज होते हैं वो बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से मिलके बने होते हैं। यानी बच्चा ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने पढ़ाया था ना लेक्चर में, जाके देखना कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो जो ये जो लेंसेज जो बने होते हैं वो कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं बच्चा कि मानो कि वो छोटा वो कई प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास से मिलके बने होते हैं। कुछ इस तरीके से मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि मान लो बच्चा यहाँ पे कहीं पर ये प्रिज्म ऐसे रखा होगा इस सरफेस पे, और यहाँ बच्चा ऐसे। ठीक वही बच्चा यहाँ पे देखो कैसे बने रखे होंगे, कुछ ऐसे रखे होंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे एक प्रिज्म बना होंगे। और बीच में मैं बना रहा हूँ आपके लिए क्या, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और यहाँ पे बच्चा क्या क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी कि जब इसको कॉम्बिनेशन को इस तरीके से मैं डिजाइन करूंगा, यानी कि इस तरीके से अज्यूम करूंगा कि मानो बच्चा की जो ये जो लेंस है वो किस तरीके से किससे मिलके बना होते हैं। मानो बच्चा ये प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास से, छोटे छोटे प्रिज्म और छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ग्लास से मिलके बने होते हैं। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखते हैं। अच्छा, अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखते हैं तो हमने बताया बच्चा जब लाइट रेज प्रिज्म पर बच्चा ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है तो जो इमर्जेंट होता है वो बेस की तरफ हमेशा क्या होता है, बेंड हो जाता है। यानी कि इट बेंड टुवर्ड द बेस। और मैंने आपको टिक भी बताया था कि जो प्रिज्म पे होता है बच्चा लाइट इंसिडेंट होता है तो प्रिज्म की तरफ जो लाइट इमर्ज होने के बाद फाइनली जब लाइट इमर्ज होता है तो बेस की तरफ बेंड हो जाता है। यानी प्रिज्म को क्या पसंद होता है बच्चा, बेस पसंद होता है। इस तरीके से मैंने वहां पर ट्रिक के मेथड में मैं आपको समझाया हुआ था प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कोई लाइट इंसिडेंट कराऊंगा, देखो सपोज बच्चा यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि कमिंग लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से, है ना। देखो जब लाइट बच्चा यहाँ से इंसिडेंट हो रहा होगा जैसे, अब इस मीडियम से पास होगा, मान लो बच्चा ये बहुत थिन होगा तो उस केस में लाइट आगे जाके किधर होगी, ये लाइट बच्चा किधर होगी, टुवर्ड द बेस। अब बेस पे क्या है बच्चा, ये है बेस। और इस केस में देखो यहाँ से आएगा तो कैसे होगा, ये भी बेस की तरफ भी बेंड कर देगा कुछ ऐसे। हाँ, अच्छा जब बच्चा जब इसी पे रेक्टेंगुलर ग्लास बच्चा जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है लाइट तो विदाउट डेविएशन क्या होता है, वो इमर्ज आउट हो जाता है विदाउट एनी डेविएशन। तो इस केस में आपने देखा कि जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का जो कॉम्बिनेशन बच्चा प्रिज्म का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया था मैंने यहाँ पर, देखो कुछ यहाँ पे कुछ कॉर्नर बच्चा पेरीफेरी पे ऐसे होंगे दोनों साइड में, बीच में जो थिक है वहां पे मैंने क्या रखा हुआ है, ऐसे क्या यूज किया हुआ है, मानो बच्चा वहां क्या रेक्टेंगुलर ग्लास है। तो कुछ ऐसे ही नेचर में बिहेव करते हैं। यानी कि इसी रीजन से बच्चा जो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। यानी कि दिस इज द रीजन वाई कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट। ऐसे बच्चा अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो कनकेव लेंस की बात करूंगा तो देखो इसका बेस किधर है बच्चा, टुवर्ड द पेरीफेरी है। अब बीच में क्या क्या है, थीन है। अब किनारों पे कैसा है, पेरीफेरी पे थिक है। यहाँ पे देखो ऐसे। तो अगर इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा, कैसे बच्चा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट हो जाए पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा आपको पता है प्रिज्म का बेस क्या है, ये बेस है और यहाँ पे बेस क्या है ये। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा जब इमर्ज आउट होगा लाइट यहाँ से तो किधर बेंड होगा, टुवर्ड द बेस बेंड हो जाएगा, टुवर्ड द बेस बेंड हो जाएगा। वही बच्चा अगर यहाँ की बात करूंगा इधर हो जाएगा, टुवर्ड द बेस ये बन जाएगा। अब वही बच्चा यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा नॉर्मली तो विदाउट एनी डेविएशन लाइट क्या होगा, पास होगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जो कन्वेक्स लेंस था वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, वही बच्चा जो कॉन्केव लेंस है लाइट क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस बच्चा कैसे नेचर बिहेव करता है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस की तरह, इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चा कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे मैं रीजन फॉर द कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस हमने कोशिश किया है डिस्कस करने का। इस बात का ध्यान रखना बच्चा जो लेंसेज होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से मिलकर बने होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कॉम्बिनेशन माना जाता है। उस कॉम्बिनेशन को मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा तो कुछ इसलिए दिखा के मैं आपको रे को इंसिडेंट करा के मैं आपको दिखाया हूँ कि क्यों कन्वर्ज हो रहा है, क्यों डाइवर्ज हो रहा है। यानी कि इसीलिए बच्चा यहाँ पर जो मैंने कन्वेक्स लेंस है
कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और वही बच्चा जो कॉन्केव लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो मैंने ये रीजन डिस्कस किया हुआ है कि वाई कन्वेक्स लेंस इट आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको ऐसे आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना रहेगा कि लेंसेज बच्चा जो बने होते हैं वो ऐसा सपोज किया जाता है कि वो प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास सेट से मिलकर बने होते हैं। तो कुछ अगर मैं जब बनाऊंगा तो प्रिज्म यहाँ पर प्रिज्म का जो पोजीशन होगा बच्चा कन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो रे डायग्राम बना के आप ऐसे बना दोगे और दिखाओगे कि जो प्रिज्म होता है बच्चा, जो लाइट इंसिडेंट होता है प्रिज्म की तरफ, प्रिज्म से लाइट पास होने के लिए उधर किधर बेंड करता है, टुवर्ड द बेस बेंड कर देता है। वही रेक्टेंगुलर कम से नॉर्मली इंसिडेंट होता है किधर, नॉर्मली इंसिडेंट होने पर या किसी भी ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जन देखने को मिलेगा, डेविएशन देखने को मिलेगा इमर्जेंट रे में। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई convex lens is known as convex lens is known as converging lens and concave lens known as diverging lens. Okay class, thank you.